जय सिंह एक ऐसा व्यापारी था जो हमेशा अपनी छोटी सी दुकान को देखकर परेशान रहता था। दिन भर बैठकर वो अपने आसपास की बड़ी दुकानों को देखता और मन ही मन सोचता कि काश उसके पास भी इतना धन होता। उसका मानना था कि पैसा ही सब कुछ है और बिना धन के जिंदगी अधूरी है। रोज शाम को वो अपने छोटे सी तिजोरी को गिनता और सोचता कि ये तो बस गुजारे भर का है, कुछ बड़ा करने के लिए तो नहीं। एक दिन उसने अपने मित्र वीर सिंह से कहा, ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है वीर सिंह, और रुका हुआ व्यापार बस गुजारा करता है। मुझे बड़े शहरों में जाकर व्यापार करना चाहिए। यहाँ तो बस रोज का खाना निकलता है, कोई बड़ी कमाई नहीं। वीर सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पैसा वो समंदर है जिसे कितना भी पी लो प्यास कम नहीं होती। लेकिन अगर तुम्हारा मन है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, शायद तुम्हें कुछ अलग नजरिया मिल जाए। दोनों मित्रों ने यात्रा की तैयारी शुरू की। जयसिंह ने अपना सारा धन एक थैली में भरा और गर्व से कहा, मेरे पास धन है मित्र। जिसके पास पैसा होता है उसे भारी पोटलियां ढोने की जरूरत नहीं होती। जहां चाहूंगा वहां सब कुछ मिल जाएगा। वीर सिंह के पास भी इतना धन था कि वो 1-2 महीने बिना किसी के आगे हाथ फैलाए गुजारा कर सकता था। लेकिन उसने अपने साथ भोजन और जरूरी सामान भी रखा था। उसने कहा, मित्र, सफर में हमेशा पैसा काम नहीं आता, कभी कभी तैयारी और समझदारी ज्यादा जरूरी होती है। यात्रा शुरू होते ही पहली परेशानी आई। सुबह जल्दी निकले थे, दोपहर तक भूख जोरों से लगने लगी। जयसिंह को भूख लगी तो उसने पाया कि उसके पास सिर्फ पैसे हैं, खाना नहीं। आसपास कोई दुकान भी नजर नहीं आ रही थी। वीर सिंह ने हंसते हुए अपना भोजन साझा किया और कहा, देखा मित्र, रेगिस्तान में सोने की ईंटें भी मिल जाएं तो भी वे प्यास नहीं बुझा सकती। पेट अनाज से भरता है, सिक्कों से नहीं। पैसा विलासिता तो दे सकता है, पर भूख का इलाज सिर्फ भोजन ही है। हर जगह तुम्हारी तिजोरी काम नहीं आती। जयसिंह को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसके अहंकार को ठेस पहुंची थी। उसने मन में सोचा, आज तेरा घमंड तोड़ूंगा मित्र, देखता हूं तेरी इंसानियत कहाँ तक काम आती है। रात को जब वीर सिंह गहरी नींद में सो रहा था, जयसिंह ने चुपके से उसका धन चुरा लिया। उसने सोचा कि अब वीर सिंह को पता चल जाएगा कि पैसे के बिना कितनी मुश्किल होती है। सुबह जब वीर सिंह को अपना धन गायब मिला तो वो परेशान हो गया, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने जयसिंह से कहा, मित्र, मेरा धन चोरी हो गया है, अब मैं तुमसे पैसे उधार मांगूंगा। जयसिंह ने मुंह फेरते हुए और बड़े ही ठंडे अंदाज में कहा, उधार प्रेम की कैंची है। मैं थोड़े से पैसों के लिए अपनी और तुम्हारी दोस्ती का गला नहीं घोटना चाहता। ये तो व्यापार की दुनिया है, या हर किसी को अपना खुद का इंतजाम करना पड़ता है। 3-4 घंटों के बाद वे धवलपुरी गांव पहुंचे। ये एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादा जीवन जीते थे। वहां एक घुड़साल मालिक से वीर सिंह ने घोड़ा किराए पे मांगा। जब उसने बताया कि उसका धन चोरी हो गया है, तो घुड़साल मालिक ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, पैसा तो आज मेरी जेब में है, कल आपकी जेब में होगा। ये तो हाथ का मैल है, पर जो आज आपकी आंखों में लाचारी है और इनके शब्दों में अहंकार, वो दोबारा नहीं बदलेगा। आप घोड़ा ले जाइए, किराया फिर कभी सही। इंसानियत सिक्कों की मोहताज नहीं होती। वीर सिंह ने जयसिंह की तरफ मतलब भरी नजरों से देखते हुए कहा, देख लिया जयसिंह, जहां तुम्हारी तिजोरी नाकाम हो गई वहां एक अजनबी की इंसानियत काम आ गई। पैसा हर ताले की चाबी नहीं होता। जयसिंह ने घमंड से जवाब दिया, बिना माया के ये संसार नहीं चलता वीर सिंह। अब तो मान लो कि पैसा ही भगवान है। ये सब दिखावा है, असल में सबको पैसा ही चाहिए। शहर पहुंचकर जयसिंह ने एक आलीशान भोजन किया। उसने सबसे महंगे व्यंजन मंगवाए और खुद को बहुत खुश महसूस किया। उसने सोचा कि देखो, पैसा हो तो कैसा मजा आता है। लेकिन अगले दिन वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। तेज बुखार और पेट में दर्द से वो बेहाल हो गया। वैद्य ने उसकी जांच करके कहा, इलाज दवा से होता है, पैसों की नुमाइश से नहीं। मैं वैद्य हूँ, कोई सौदागर नहीं जो आपकी बीमारी का सौदा कर लूं। कुदरत अपना वक्त लेती है। वैद्य ने उसे कम से कम 1 माह का विश्राम अनिवार्य बताया। जयसिंह ने घबराकर 1 हफ्ते की मोहलत मांगी। वैद्य ने चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन याद रखना, सफर में अकेले मत जाना, कोई वफादार साथी साथ रखना, क्योंकि अगर रास्ते में तुम्हारी चेतना लुप्त हुई तो तुम्हारी ये रुपयों की थैलियां तुम्हें कंधा देने नहीं आएंगी, तब सिर्फ इंसान काम आएगा। जयसिंह ने इस बात को हल्के में लिया और सोचा कि वैद्य बस डरा रहा है। 1 हफ्ते बाद जयसिंह ने वापसी की यात्रा शुरू की। शहर जंगल से 2 दिन की दूरी पर था। पहले दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन दूसरे दिन जंगल के बीच में अचानक उसकी बीमारी फिर से गंभीर हो गई। उसका सिर चकराने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी सारी धन की थैलियां वहीं बिखर गई।
लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। वीर सिंह ने तुरंत उसकी देखभाल शुरू की। उसने अपने पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करके जड़ी बूटियों से दवा बनाई और रात भर जयसिंह की सेवा की। उसने उसके माथे पर पानी की पट्टी रखी, उसे धीरे धीरे दवा पिलाई और पूरी रात जाकर उसकी देखभाल की। जयसिंह का सारा धन वही पड़ा था, लेकिन वो उसके किसी काम नहीं आ रहा था। जब जयसिंह होश में आया तो वीर सिंह ने व्यंग से कहा, बड़े ताज्जुब की बात है जयसिंह, अभी कुछ घंटों पहले तो तुम कह रहे थे कि उधार प्रेम की कैंची होता है, फिर अचानक ये कैसी दरियादिली? क्या मेरी दोस्ती की कीमत बढ़ गई है या तुम्हें अपनी जान का डर सता रहा है? जयसिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने ही तुम्हारा धन चुराया था ताकि तुम्हें नीचा दिखा सकूं। मैं समझता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर आज समझ आया कि जब जान पर बनती है तो पैसा नहीं, एक सच्चा मित्र और इंसानियत ही काम आती है। उसने रोते हुए वीर सिंह का चुराया हुआ धन वापस कर दिया। वीर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, मुझे पता था कि मेरा धन तुम्हारे पास है, क्योंकि उस रात तुम्हारी आहट मैंने सुन ली थी। पर मैं चुप रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद इस सच्चाई को समझो। जिंदगी के कुछ सबक किताबों से नहीं, अनुभव से मिलते हैं। घर वापस लौटने के बाद जयसिंह एक बिल्कुल अलग इंसान बन गया। उसने अपना व्यापार छोड़ दिया और गांव में एक मुफ्त अस्पताल खुलवाया। वो गरीबों की मदद करने लगा और हर किसी को ये सिखाता रहता था कि पैसा जीवन जीने का साधन हो सकता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य और रक्षक केवल इंसानियत ही है।